कुछ लोगों को लगता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है क्योंकि उनके खाते में नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है, उनको लगेगी कि उनका जो पेंशन का जो पैसा उनके खाते में आता था। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर फैल रही आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश पेंशन रोकी गई है तो वो केवल वार्षिक सत्यापन के अभाव में है और सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी। मंत्री ने सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपना वार्षिक सत्यापन करवा लें ताकि उन्हें पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। सरकार की मंशा हर पात्र व्यक्ति तक पेंशन। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता सुशासन और जन कल्याण है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मंशा है कि अधिक से अधिक पात्र पेंशनर्स को नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराई जाए। विभाग लगातार ऐसी प्रतिक्रियाएं अपनाता है जिससे पेंशनर्स को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे। वार्षिक सत्यापन क्यों है जरूरी? मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष स्वयं का भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होता है। ये प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही और पात्र व्यक्ति को ही मिल रही है। वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर की अवधि में किया जाता है। इस तय समयावधि में जो लाभार्थी सत्यापन नहीं करवाते हैं उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सत्यापन के बाद फिर से शुरू होती है पेंशन। अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि सत्यापन नहीं करवाने के कारण यदि किसी लाभार्थी की पेंशन रुक जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लाभार्थी अपना वार्षिक सत्यापन पूरा करता है उसकी रुकी हुई पेंशन पुनः चालू कर दी जाती है। इसका उद्देश्य पेंशन बंद करना नहीं बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी और सही बनाए रखना है। घर बैठे भी कर सकते हैं सत्यापन। मंत्री ने जानकारी दी कि अब तकनीक के माध्यम से पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। लाभार्थी घर बैठे ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल से राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स को काफी राहत मिल रही है। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। इस समय राजस्थान में एक सोशल मीडिया पर पेंशन को लेकर के बहुत ज्यादा खबरें वायरल है। इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है क्योंकि उनके खाते में नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है, उनको लगेगी कि उनका जो पेंशन का जो पैसा उनके खाते में आता था वो बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर विभाग के द्वारा आपकी पेंशन रोकी जाती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारा भौतिक सत्यापन नहीं होता है। भौतिक सत्यापन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। भौतिक सत्यापन यह होता है कि आपको सरकार को यह बताना होता है कि हां, हम जीवित हैं। आपके जीवित होने का प्रमाण आपको देना होता है। यह खबर राजस्थान के दिव्यांगों के लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो लाभार्थी है जिनको पेंशन मिलती है उनसे अपील की है कि क्योंकि एक खबर चल रही है कि 20 लाख लोगों की पेंशन रोक दी गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आप ई मित्र के माध्यम से या अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से घर बैठे भी अपना भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर के राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी ये आप डाउनलोड करेंगे तो इसके माध्यम से आप पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों, ये इश्यू तो भौतिक सत्यापन से जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनकी पेंशन खाते में नहीं आई है। उसका रीजन क्या है? कई साथियों के 6-6 महीने 4-4 महीने की पेंशन पेंडिंग है, मैं ये मानता हूं, और इसको लेकर के सरकार को भी हमने अवगत करवाया है। लेकिन जो रीजन निकल करके आया है वो क्या है? मंत्री का ये कहना है कि सरकार द्वारा पेंशन लगातार डाली जा रही है, लेकिन भौतिक सत्यापन के अभाव के कारण वो खाते में नहीं आ रही है। तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी ई मित्र या अपने मोबाइल के माध्यम से भौतिक सत्यापन जरूर करवाएं। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।